Welcome students, this is Manpreet Singh in front of you and welcome to you all in Perfection classes for English, and we will today move ahead our topic, that is model, and be alert in my class. So today we will read about use of wood, use of wood. Before it we have done can, could, may, might, will and shall, and today we will read about wood. So as I told you that some parts are using in present time and some are used in past participle or as a past word, as a past verb. So whenever we have will in a narration part, then we will convert it into would. Don't forget, whenever we have will in direct sentence, then we will convert the will into would during the changing of direct to indirect. So let's start according to model how it can be useful for us. So our today's first step is, whenever we have any kind of sentence which shows a habit, activity or nature in past. If we have a sentence which shows habit, activity, nature in past, then we can use of would, but we can use of used to or could. Don't forget these words, these models also. And if we have as an option used to, could or would, if we have only one option, that is if used to, could or would, then we can easily choose then. So now let's see the example, and today first example for would to show the habit, nature and activity is Ram would read on his study table when he was in 8th क्लास. देखो राम की हैबिट क्या थी कि वो कहाँ पर पढ़ा करता था, स्टडी टेबल पर. कब पढ़ा करता था? जब वो 8th क्लास में था. ठीक है, ये तो था कि वुड का यूज़ हम किस लिए करते हैं, हैबिट, पास्ट एक्टिविटी, पास्ट नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए. और वुड के साथ साथ हम पास्ट हैबिट, पास्ट नेचर और पास्ट एक्टिविटी को जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं यूज़ टू का और कुड का भी. अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे स्टेप नंबर 2 की. अब स्टेप नंबर 2 के अंदर एक बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में देखो, जब भी हमने क्या करना है, ऑफ़र करनी हो या फिर हमने पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर हमने पोलाइटनेस को एक्सप्लेन करना हो, किसके थ्रू? वुड के थ्रू. तो इस कंडीशन में क्या होगा? सो लेट्स सी द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर वी आर ऑफरिंग समथिंग, सो वुड यू like to have a cup of tea. Would you like to have a cup of tea? तो इस एग्जांपल में देखो हम ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप एक चाय का कप लेना पसंद करोगे. पर मैंने यहाँ पर एक बात और कही, पोलाइटनेस की. पोलाइटनेस कौन सी हो सकती है? पोलाइटनेस के अंदर क्या होगा? हो सकता है रिक्वेस्ट हो सकता है परमिशन हो. ठीक है,
तो इसमें देखो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है वुड यू हेल्प मी प्लीज। अब इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर डिफरेंस क्या है वो देखो। जब भी हमने क्या करना हो, ऑफरिंग का सेंस देना हो, तो हमेशा किसका यूज़ करना है, वुड का। पर अगर हमने यूज़ करना है पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन के लिए, हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कुड दिया हुआ है, तो हम इजीली फिल कर सकते हैं। पर अगर कुड की जगह वुड दिया हो, फिर कुछ ऐसा सेंटेंस हो, तब आप क्या करोगे। तो आपको याद करवा दूं कि जब भी पोलाइटनेस एक्सप्लेन करनी हो किसके थ्रू, सॉरी वुड के या कुड के थ्रू, सॉरी कुड के थ्रू या वुड के थ्रू, तब आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी कंडीशन में ऐसा हो ऑप्शन दोनों आ जाते हैं, तो इन दोनों कंडीशन में प्रेफरेंस हमेशा दी जाती है कुड को। इस बात का ध्यान रखें। पहला स्टेप जो था वो पास्ट हैबिट, एक्टिविटी और नेचर के लिए था। दूसरा जो स्टेप था वो ऑफर और पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन के लिए था। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। देखो स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है। स्टेप नंबर 3 में क्या है, स्टेप नंबर 3 की बात करें तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हमेशा ऑफर्स तो मैं ऊपर करवा चुका हूं। स्टेप नंबर 3 के अंदर होता है चॉइसेस या प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है। तो एक बात आपको बता दूं, जब भी चॉइसेस की बात आती है, यूज़ करना है वुड का, तो वहां पर होगा क्या, एक कंपैरेटिव डिग्री। एक कंपैरेटिव डिग्री जरूर होगी। कब, जब आपने चॉइसेस को एक्सप्लेन करना है। दूसरी बात, जब हम कंपैरेटिव डिग्री के अंदर रखते हैं तो वहां पर देन का यूज़ तो श्योर होता है। अब इस वुड के साथ में एक वर्ड rather और सूनर, इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। कब, जब आपने चॉइसेस को एक्सप्लेन करना हो, सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में होगा, rather के साथ देन, सूनर के साथ देन, ये जरूर होगा। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल है he would rather die than tell a lie। He would rather die than tell a lie। वो क्या करेगा, वो मरना पसंद करेगा किसके बजाय, झूठ बोलने के बजाय। आप स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड को अब आराम से अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टेप 1 के अंदर मैंने पास्ट हैबिट, पास्ट एक्टिविटी और पास्ट नेचर को एक्सप्लेन किया, एग्जांपल एक ही दिया। और स्टेप 2 के अंदर हम बात कर रहे हैं ऑफर या पोलाइटनेस की, और उस ऑफर या पोलाइटनेस को एक्सप्लेन किया। एग्जांपल आपके सामने है, वुड यू लाइक से ऑफर और वुड यू हेल्प मी प्लीज़ से पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन एक्सप्लेन की जा सकती है। स्टेप 3 के अंदर बात की है हमने चॉइसेस की, ठीक है। चॉइसेस को जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, हमारा जो सेंटेंस होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा, और कंपैरेटिव डिग्री में rather than हो सकता है, sooner than हो सकता है। वुड के बाद rather या sooner का यूज़ कंपलसरी है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, जिसमें है अनरियल कंडीशन। आपको ये याद करवा दूं कि मैंने अनरियल कंडीशन को एक्सप्लेन किया था माइट, कुड, और एक और यूज़ किया था वो था शुड। मैंने वुड नहीं यूज़ किया। शुड डिफरेंट था माइट और कुड से। आपको बता दूं, वुड और माइट और कुड ये एक जैसे ही वर्क करते हैं। सेंटेंसेस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपने किस तरह का एग्जाम्पल दिया है, आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। बस सो डिपेंड किस पे रहेगा, वो सेंटेंस, वो मॉडल, वो रहेगा अनरियल कंडीशन पे। अब देखो अनरियल कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। आपका सेंटेंस शुरू होगा इफ से, एज इफ, आई विश, एज दो। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, अनरियल कंडीशन है मॉडल्स के अंदर। हमने यूज़ किसका करना है, या तो वुड का करना है, या माइट का करना है, या कुड का। अब जैसे देखो, इफ I were alone, I would
ईट यू। अब देखो मैंने कहा इफ़ आई वर लॉयन, अगर मैं शेर होता तो मैं क्या करता, मैं तुम्हें खा जाता। अब यहाँ पर मैं वुड की जगह अगर मैं कुड का यूज़ करूँ तो भी एग्जैक्ट है, अगर मैं माइट का यूज़ करूँ तो भी वो हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल सही रहेगा। अनडियल कंडीशन के अंदर हम सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं वुड का, माइट का, कुड का, एक ही फॉर्म के अंदर एक ही तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं शुड की, तो मैंने आपको शुड के बारे में बता दिया था कि शुड क्या करता है, उस सेंस को चेंज कर देता है, मतलब उसका अर्थ बदल देता है। कि अगर जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था शुड के अंदर, मैंने एग्जांपल क्या दिया था, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पास हो जाता, कुछ ऐसे इस तरह का एग्जांपल था। तो अब एक एग्जांपल और देखें इसके अंदर, जब हम यूज़ कर रहे हैं किसका, वुड का, तो एग्जांपल है इफ़ you had worked hard you would success in your life। फिर से वही बात कि मैं अगर वुड की जगह कुड का यू कुड सक्सेस इन योर लाइफ, यू माइट सक्सेस इन योर लाइफ, मतलब ये है कि रियलिटी क्या है कि वो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। और हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम अनरियल कंडीशन को, ये अनरियल कंडीशन है। अनरियल कंडीशन क्या है कि तुम सक्सेस हो जाते पर हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुमने हार्ड वर्क नहीं किया। क्या करना चाहिए था, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने कठिन मेहनत की होती या तुमने कभी कठिन परिश्रम किया होता तब तुम कामयाब हो जाते। कुछ इस तरह का एग्जाम्पल ये आपके सामने है, आप देख सकते हो। वुड का यूज़ स्टेप नंबर 4 तक ही है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यूज़ ऑफ शुड। इससे पहले हम कर चुके हैं यूज़ ऑफ वुड, एंड आई मस्ट टेल यू दैट शुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, एंड whenever we need to change shall into should, then we must know that the sentence must be in narration form, direct to indirect. So today is our first step for should, and first step is should is used to explain, to explore the moral obligations व्हाट इज़ द मीन ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन। तो जब भी हम मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, देखो मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, ठीक है। तो नैतिक दायित्व, या फिर मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर सकता हूँ ड्यूटीज़, जो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का। अब इसके अंदर होता क्या है, रियलिटी में मॉरल ऑब्लिगेशन होते क्या है, मतलब ये कि हमने मतलब अपनी लाइफ को इस तरह स्पेंड करना है कि हमारी वजह से किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी मॉरलिटी है, ये हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के, तो एग्जाम्पल देखें कैसे होता है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका वो है वन शुड लव वंस कंट्री। मतलब एक को क्या करना चाहिए, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। एक और अगर मैं मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करूं, वी शुड नॉट टेल अ लाई। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो क्या है, हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन। पर अगर मैं बात करूं शुड के बारे में, और तो जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर मैं आपको बता दूं इसका यूज़ किया गया किसको एक्सप्लेन करने की, मॉरल ऑब्लिगेशंस को। और यहाँ पर मैं अगर यूज़ करूँ इसका, तो हमारी पास्ट ड्यूटीज़ को, पास्ट ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है। पास्ट ड्यूटीज़ का मतलब क्या है
कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा काम जो पास्ट के अंदर था और पास्ट के अंदर ही होना चाहिए था, ऐसे काम को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का। अब जैसे एग्जांपल देखो, अब पास्ट ड्यूटीज़ का जो एग्जांपल है वो देखें, ही शुड हैव पेड द मनी बिफोर लॉन्ग अगो। एग्जाम्पल लिखा, ही शुड हैव पेड द मनी बिफोर लॉन्ग अगो, कि उसे क्या करना चाहिए था, उसे उस धन को पहले ही दे देना चाहिए था। ये जो सेंटेंस है वो, ये जो एग्जाम्पल है वो है पास्ट ड्यूटी, मतलब कि पास्ट के अंदर हमने जब भी एक्सप्लेन करना है शुड को, तो हमारे पास हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, स्टेप नंबर 3 के अंदर बात करें तो शुड का यूज़ किया जाता है एडवाइसेस के लिए या फिर सजेशन के लिए। ठीक है, एडवाइसेस के लिए या फिर सजेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, शुड का। फॉर एग्जांपल जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या कहता है, यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए। एक बार ध्यान दें, शुरू से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में पास्ट ड्यूटीज़ के लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है, एडवाइसेस या सजेशन के लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है। और तो इस सेंटेंस के अंदर आपको, सॉरी इस स्टेप के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है, अपने एग्जांपल से इसको समझते हैं। He ran fast lest he should miss the train। एग्जाम्पल आपके सामने है कि एग्जाम्पल है, he ran fast lest he should miss the train। अब देखो मैंने कहा कि टू एक्सप्रेस नेगेटिव पर्पस को एक्सप्लेन करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, शुड का। पर यहाँ पर होना क्या जरूरी है, लेस्ट। जब लेस्ट और शुड एक ही सेंटेंस में होंगे तो वो अपने आप ही क्या करेगा, नेगेटिव सेंस दे देगा। कैसे, ही रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा। इसके अंदर दौड़ने मतलब ये नहीं कहा गया कि तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम दौड़ो या तुम दौड़ते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कहा क्या गया, ही रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ा, लेस्ट फिर भी क्या हुआ, ही शुड मिस द ट्रेन, वो अपनी ट्रेन को मिस कर गया। ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, सॉरी लेस्ट का मतलब ताकि वो अपनी ट्रेन मिस ना कर दे। इसको रिपीट करते हैं, स्टेप नंबर 4। अगर अपनी नॉर्मल लाइफ से ही एग्जांपल लें तो नॉर्मल लाइफ के अंदर एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूँ, जैसे हमारे सामने कोई चल रहा है, वो चलता चलता गिर गया, हमारा सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो हमारी हंसी। तो उस एग्जांपल सॉरी उसी एक्सप्रेशन के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यू शुड नॉट laugh at someone। तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। तो स्टेप नंबर 4 में आपके सामने लिखा हुआ है कि शुड का यूज़ किस लिए करना है, टू एक्सप्रेस नेगेटिव पर्पस। ठीक है, अब ये कब होगा, जब हमने क्या करना होगा, लेस्ट एक वर्ड यूज़ करना होगा एक सेंटेंस के अंदर, इसके बाद वाला जो सेंस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर शुड अगर मैंने लिखा हुआ तो यहाँ पर शुड का मीन्स हो जाएगा शुड नॉट। तो
ही रैन फास्ट, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ, ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, लेस्ट ही शुड नॉट मिस द ट्रेन, क्यों दौड़ा, क्योंकि वो अपनी ट्रेन को छोड़ना नहीं चाहता था। एग्जाम्पल है टेक हीड लेस्ट यू शुड, क्या करो, शरण लो, कहीं जाके रुको, क्यों, ताकि गिर ना जाओ। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और अब बात हो चुकी है स्टेप 4 के बारे में। इसके बाद में जब हम बात करेंगे स्टेप 5, स्टेप 5 के बारे में मैं आपको बता दूं। स्टेप 5 के अंदर क्या है, स्टेप 5 के अंदर क्या किया जाता है, हमेशा फॉर्मल नोटिफिकेशन, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। फॉर्मल नोटिफिकेशन या फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कब, जब भी हमने यूज़ करना हो शुड का, जैसे कि कैंडिडेट्स शुड नॉट यूज ऑफ मोबाइल फोन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो एक फॉर्मल नोटिफिकेशन, एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन जो स्टूडेंट्स के लिए है वो क्या है, कैंडिडेट्स शुड नॉट यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अगर मैं एक एग्जांपल और देखूं, वहाँ पर है कैंडिडेट्स शुड आंसर all the questions। ये जितने भी फॉर्मल नोटिफिकेशन या फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम हमारे एग्ज़ाम टाइम के अंदर, एग्ज़ाम पीरियड के अंदर हम इजीली देख सकते हैं, चाहे वो हमारे क्वेश्चन पेपर पे हो, चाहे वो एक नोटिस बोर्ड पे लगा हो, ये इंस्ट्रक्शंस हमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यूज़ ऑफ वुड एंड यूज़ ऑफ शुड आज के लिए इतना ही। पर जाने से पहले आपको याद करवा दूं, शुड का यूज़ अनरियल कंडीशन के लिए भी मैंने किया था, वो भूलना मत। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।